बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये वाकया जो आज हम आपके लिए लाए हैं एक सच्चा वाकया है जो एक किताब से नकल किया गया वाकया है। ये वाकया ऐसे मर्द का है कि जिसने शादी तो की लेकिन वो नामर्द था। शादी की पहली ही रात उस मर्द के साथ उसकी बीवी ने जो किया वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे इस दुनिया में ऐसा भी होता है। ये कहानी दिलचस्प होने के साथ साथ सबक आमूज भी है, लिहाजा आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखना है। कहानी का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी का आगाज करते हैं। एक शख्स बताता है कि वो रोजाना काम पर जाने से पहले कब्रिस्तान जाता था और अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआ करता था और उसके बाद अपने काम पर जाता था। कभी कभार 1-2 दिन बाद चला जाता था, वरना रोजाना का उसका यही मामूल था कि पहले कब्रिस्तान जाकर दुआ करता और फिर काम पर जाता। कहता है कि एक रोज मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कब्रिस्तान में मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। ऐसी खुशबू जो मैंने जिंदगी में पहले न सूंघी थी और यह खुशबू ऐसी थी जिस दुनिया की खुशबू न थी। बहुत ही उम्दा और प्यारी खुशबू थी। मैं आगे बढ़ा और वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा। फातिह पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी और सूरह यासीन पढ़ी और दुआ करने लगा। लेकिन यह खुशबू मुझे बराबर महसूस हो रही थी। जुमे का दिन था और मैं हैरान था कि यह खुशबू कैसी है, कहां से आ रही है। उस खुशबू ने मेरे अंदर एक तजस्सुस सा पैदा कर दिया था। अलबत्ता मैं दुआ करने के बाद अपनी दुकान पर आ गया। सारा दिन मैं इसी खुशबू के बारे में सोचता रहा कि आखिर ये खुशबू कैसी थी। फिर अगले दिन यानी हफ्ते के दिन दोबारा मैं काम के लिए निकला और सीधा कब्रिस्तान पहुंचा। वही खुशबू पूरे कब्रिस्तान में फैल रही थी। मैं वालिद साहब की कब्र पर पहुंचा, दुआ की और सोच ही रहा था कि यह खुशबू कैसी है, कहां से आ रही है। और इसी दौरान मेरी नजर एक कब्र पर पड़ी जो मेरे वालिद साहब की कब्र से कुछ फासले पर थी, जिस पर फूलों की चादर बिछी थी और महसूस हो रहा था कि यह कब्र नई बनी हुई है। मैं उस कब्र की जानिब बढ़ने लगा तो खुशबू और भी तेज होती गई। मैंने उस कब्र पर दुआ की और उसकी मिट्टी को हाथ में लिया तो उसकी मिट्टी ठंडी थी, जैसे नमदार मिट्टी होती है, लेकिन हाथ में लेने पर यह मिट्टी खुश्क थी। मैंने उस मिट्टी को नाक के करीब किया तो यह खुशबू जो मैं 2 दिनों से महसूस कर रहा था वो इसी कब्र की मिट्टी की खुशबू थी। मैं उस कब्र पर हाथ फेर रहा था और उस खुशबू से महसूस हो रहा था। फिर मैं कब्रिस्तान के गोरकन के पास चला गया और जाकर उससे पूछा कि वो जो नई कब्र है वो किसकी है। उसने बताया कि ये एक खातून की कब्र है जो 2 दिन पहले फौत हुई है और ज्यादा तफसील उसको भी मालूम न थी। मैं कब्रिस्तान से निकला और अपनी दुकान पर आ गया। दुकान पर जो पहला ग्राहक आया उसने सामान मांगा और मैंने उसे सामान दिया तो कहने लगा, साहब आज आपने बड़ी उम्दा खुशबू लगाई है, कहाँ से लाए हैं ये खुशबू? इस खुशबू से तो दिल महक उठा है। मैंने कहा, कैसी खुशबू? मैंने तो कोई खुशबू नहीं लगाई। कहने लगा, साहब क्यों मजाक करते हो? मैं समझ गया कि ये भी शायद उसी खुशबू की बात कर रहा है जो मैं कब्रिस्तान में महसूस कर रहा था। उसके जाने के बाद मैंने अपने हाथ नाक के करीब किए तो मेरे हाथों से वही खुशबू आ रही थी जो उस कब्र की मिट्टी से आ रही थी। मैंने हाथ भी धोए लेकिन वो खुशबू मेरे हाथों से न गई। बारहा कोशिश की लेकिन खुशबू बदस्तूर मेरे हाथों से आती रही। मैं सारा दिन यही सोचता रहा कि आखिर ये खुशबू कैसी है, ये इस दुनिया की तो हो नहीं सकती। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर ये कब्र किसकी होगी और इस कब्र वाले को ये एजाज किस अमल की वजह से मिला होगा। मेरे अंदर ये जानने का तजस्सुस बढ़ रहा था और पूरा दिन यही सोचते सोचते गुजर गया। अगला दिन इतवार का था। बच्चों की छुट्टी की वजह से लेट तक सोने की आदत थी, लेकिन मुझे चैन नहीं आ रहा था। मैं सवेरे सवेरे ही उठ गया। नमाज तलावत के बाद मेरा तजस्सुस मुझे कब्रिस्तान की जानिब खींच लाया। मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुआ और अपने वालिद साहब की कब्र की जानिब बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि उसी कब्र पर एक बुजुर्ग मौजूद हैं जो बैठे हुए तिलावत कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब की कब्र पर दुआ की और उनका इंतजार करने लगा कि वो कब फारिग हों और मैं उनसे इस कब्र के बारे में पूछूं। मैंने देखा कि वो बुजुर्ग दुआ भी मांग रहे हैं और उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू भी गिर रहे हैं। मैं समझ गया
कि जरूर इस कब्र में कोई इनका अपना दफन है जिससे इनको सख्त मोहब्बत थी। वो बुजुर्ग दुआ से फारिग हुए और वापस जाने के लिए अपनी जगह से उठे तो मैं फौरन आगे को लपका और उनको सलाम किया और सलाम के बाद मैंने उनसे कहा कि अगर वो नाराज ना हो तो उनसे कब्र वाले के बारे में सवाल करूं। उन्होंने कहा, बेटा इसमें नाराजगी वाली कौन सी बात है, जरूर पूछो। तो मैंने उनसे सारा माजरा कह डाला और बताया कि मैं इस कब्र से जो खुशबू सूंघ रहा हूँ, इस खुशबू ने मुझे परेशान कर रखा है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कब्र वाले की कब्र से ये खुशबू क्यों आ रही है। मेरे सवाल के जवाब में उस बुजुर्ग ने बताया कि ये कब्र उनकी बीवी की है और फिर उन्होंने अपनी दास्तान बयान करते हुए बताया कि 30 साल पहले की बात है। मेरी वालदा ने मेरी शादी के लिए मुझे कहा और चूंकि मैं 4 बहनों का अकेला भाई था और वालदैन का इकलौता था, तो मेरी माँ का अरमान था कि वो अपनी जिंदगी में मेरी शादी की खुशियां देख ले। लिहाजा उन्होंने मेरे लिए लड़की देखी और फिर मेरी शादी इस औरत के साथ हो गई जो इस कब्र में है। मेरी बहनों ने और मेरी माँ ने मेरी शादी पर अपने अरमान पूरे किए, खुशियां मनाई। लेकिन शादी की पहली ही रात जब मैं अपनी बीवी के पास गया, उसका घूंघट उठाया और मैंने अपनी पगड़ी अपनी बीवी के कदमों में रख दी और मैंने उसको बताया कि मैं उसका हक पूरा नहीं कर सकता क्योंकि मैं नामर्द हूँ और ये शादी मैंने अपनी माँ और बहनों की खुशी की खातिर की है। तुम चाहो तो मुझे माफ कर दो और चाहो तो तुम मुझसे तलाक ले लो और कहीं और शादी कर लेना। मेरी बीवी ने मेरी पगड़ी उठाई और वापस मेरे सर पर रख दी और कहने लगी, मेरे नसीब में यही होना था जो हो गया। मैं आप ही के साथ अपनी जिंदगी बसर करूंगी और मैं ये राज किसी और को ना बताऊंगी। और मेरी बीवी ने सारी जिंदगी मेरा भरम रखा, मेरे नामर्द होने का राज किसी को ना बताया। खुद तो लोगों की बातें और ताने सुने और मेरे घर वाले जो उसको बांझ होने के ताने देते वो भी बर्दाश्त किए, लेकिन कभी मेरा राज फाश ना किया और मुझे जलील ना किया। उसको ये एजाज अल्लाह ताला क्यों ना देता कि उसने मेरा ऐसा भरम रखा जो किसी का कोई ना रख सके। और जब मैं उस बुजुर्ग की ये दास्तान सुनी तो मैं भी हैरान और परेशान था कि ये कोई फरिश्ता सिफ्त खातून ही हो सकती है जो अपने शौहर का ऐसा साथ दे। और यही उस औरत का अमल था कि जिसकी वजह से उसकी कब्र से खुशबू महक रही थी। दोस्तों, ये था एक सच्चा वाकया जो एक शख्स ने अपनी जुबानी बताया। उम्मीद है कि दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माओं, बहनों और बेटियों में ऐसी ही हया पैदा कर दे, आमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।